इनकम टैक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के लोगो। ओके, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके लिए एक 3 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं। ठीक है, मीन्स जॉब बोलते हैं इसे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल रहा है, टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट मिल रहा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का टॉप्स जो पोस्ट ये 3 मैंने बताया, ये 3 ये रिलीज़ हुई हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आपकी यहाँ पर सैलरी कितनी होगी, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो इन सभी डिटेल्स को आपको बताने वाला है इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बनाया गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देखने को मिलता है कि एज़ पर द रूल्स के साथ आपकी सैलरी होगी। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे तो 9,300 से लेकर के 34,000, ओके, 3,48,000 आपको यहाँ पर मिलता है। 3,48,000 तक की आपकी सैलरी, प्लस ग्रेड पे भी आपको चार चार ग्रेड पे होता है, एक एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सैलरी होती है। ठीक है, तो जिसे आपको दिया जाता है 4,600 रुपीज़, ये एक्स्ट्रा है प्लस ग्रेड पे, और ये आपकी सैलरी है जो मंथली मिलेगी। इनमें से कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो टैक्स असिस्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो 5,200 रुपीज़ से लेकर के 20,200 तक है, प्लस इसमें भी ग्रेड पे मिलता है 2,400। ठीक है, ओके, फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ में 5,200, 1,200, 20,000 टू 200। ग्रेड पे आपको 1,800 मिलता है, PB1। आपकी एज लिमिट की बात करूँ, मिनिमम एज आपकी 18 साल कंप्लीट हो रहनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस लगते हैं, जहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म की क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का है, तो यहाँ पर टैक्स इंस्पेक्टर का जहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। टैक्स असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ओके, और मल्टीटास्किंग के लिए अगर आपको डिग्री देखा जाए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देखा जाए, तो 10th क्लास पास हुई रहनी चाहिए बस, तो अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए बताया था मैंने कि डिग्री कंप्लीट हो रहनी चाहिए। टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये भी डिग्री चाहिए, इसमें भी डिग्री चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जहाँ पर आपको लास्ट डेट 18 अप्रैल तक का, 18 अप्रैल तक का लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसका जो लिंक है ना वो भी मैंने दिया हुआ है, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई परेशानी ना हो। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वो PDF है जिसमें लिख कर के आया हुआ है कि आपका रिलीज़ हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंस्पेक्टर के लिए 7th लेवल तक की पे है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, चेक कीजिएगा। 6th लेवल तक का पे करता है, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताया गया है कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिग्री ऑफ ओके, हैविंग डाटा एंट्री एंड स्पीड ऑफ 8,000 की डिप्रेशन एज पर हावर। अभी ये ऐसा है, देख सकते हैं इसमें 5 वैकेंसीज सिर्फ है। अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अगर आप करने वाले पोस्ट, तो यहाँ पर नंबर वैकेंसीज एक ही सिर्फ एक रहेगा अवेलेबल, और बाकी सब में यहाँ पर 18 इसमें है और 5 इसमें है। सो रिलैक्सन एज यहाँ पर बताया था मैंने, तो एज यहाँ पर बताया तो गया नहीं है, बट यहाँ पर 5 साल की छूट और 10 साल की छूट इन सभी कैंडिडेट्स को मिलती है। 40 ईयर्स एलिजिबल यहाँ पर, तो 45 ईयर्स अगर, तो 40 ईयर फॉर एग्जांपल मतलब लास्ट डेट एज रहेगा आपको, तो यहाँ पर 45 तक इनको दिया जाता है। 5 साल एक्स्ट्रा SC ST कैंडिडेट्स अगर आप बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पर इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, मैंने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप चाहे तो चेक करिए, नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ देख लीजिए क्या है उसे। और स्पोर्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह सब यहाँ पर है। और क्या है यहाँ पर, सिलेक्शंस ऑफ द कैंडिडेट, आपको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, तो उसकी की तैयारी आपको करना होगा ना। पहले तो आपको देखना कैसे किया जाएगा, क्या 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 करेंगे वो लोग तैयार, तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें, वो भी देखना होगा आपको। ठीक है, लिस्ट ऑफ द गेम स्पोर्ट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना होता है, अब आपको पसंद आ गया, जॉब को समझ में आ गया कि कैसे क्या करना होता है, अब आपको अप्लाई करने की बारी आती है। तो आपको यहाँ पर ये पढ़ना है कि हाउ टू अप्लाई,
कैसे अप्लाई करना है, कैसे फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। तो सभी डिटेल्स आप बताई जाती है और यहाँ पर क्या क्या सभी डिटेल्स लगेंगी पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ों के लिए है, ठीक है, और क्या क्या यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इसमें टिक करें, मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं इसको इसके आगे आपको टिक करना होगा, यू हैव टू टिक, ठीक है, राइट टिक। एंड यहाँ पे फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर विथ सिग्नेचर भी यहाँ पर आएगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, फुल नेम, फादर नेम, जेंडर बतानी होती है, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, फोटोग्राफ, आइडेंटिफिकेशंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर चाहिए, जिस वजह से आप फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको, क्लिक करके इस पेज पर आकर के प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।